नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आहजन एक पेपर लेकर मीरी के पास आती है और उसे प्यार देती है। फिर वो मीरी से कहती है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? मीरी कहती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से गैंग ने सुसाइड कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आहजन कहती है, पर आपको पहले ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था, पर आपने उस टाइम कुछ भी नहीं कहा। मीरी कहती है, तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें उस गटर तक पहुंचाकर रहूंगी जहां से तुम यहां तक पहुंची हो। और ये भूलो मत कि तुम्हें यहां तक लाने वाली मैं ही थी। ऊपर से मुझे तुम्हारे सारे क्राइम्स के बारे में पता है, इसीलिए तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। ये बोलकर मीरी वहां से जाने लगती है। तभी आजन उसे रोक देती है और उसका हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं क्या करूं? क्या मैं इस छत से नीचे कूद जाऊं या फिर खुद को मार दूं? ये सुनकर मीरी कहती है, तुम्हारे ये सब करने से गैंग वापस नहीं आएगा, इसीलिए फालतू की चीजें करना बंद करो और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। तब आजिन बोलती है, आप सब कुछ चुपचाप देखती रहीं क्योंकि आपको पता था मेरे और गैंग के रिलेशन से हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो रहा था, और जब गैंग ने सुसाइड कर लिया तो सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो, पर मैं भी इस गेम में चैंपियन हूँ। ये सब कहकर आजिन वहां से चली जाती है, जिससे मीरी को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर आजिन मीरी की बातों को याद करके बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है, जिससे उसकी ड्राइविंग का बैलेंस बिगड़ने लगता है। दूसरी तरफ सीओ मीरी के पास आता है और उसे समझाता है कि अगर आप आजिन के खिलाफ सबूत जमा करना बंद नहीं करेंगी तो मैं आपकी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। मीरी कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर सीओ कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? आप आर्जिन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती? मीरी बोलती है, आर्जिन हर किसी को अपने सामने नीचा करना चाहती है, लेकिन मैं उसकी प्लानिंग को कभी पूरा होने नहीं दूंगी, क्योंकि जैसे ही मुझे उसके खिलाफ चांस मिलेगा मैं एक्शन जरूर लूंगी। ये बोलकर मीरी वहां से चली जाती है। इधर नामजो सीओ के ग्रैंडपा से मिलने उनके घर आती है, पर एक गार्ड नामजो को बाहर कर देता है और उसे बताता है कि सीओ के कहने पर हम आपको ग्रैंडपा से मिलने नहीं दे सकते। ये सुनकर नामजो गुस्सा होने लगती है। नेक्स्ट सीन में आजिन अपनी कार लेकर पार्किंग लॉट में आती है। तभी वहां सीओ भी अपनी कार लेकर आता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में नामजो आजिन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुमने अब तक सीओ को ये क्यों नहीं बताया कि मैंने तुमसे माफी मांगी है? तुम्हें पता भी है मुझ पर कितना कर्ज हो गया है और मैं अपनी बीमारी का भी इलाज नहीं कर पा रही हूँ। तभी सीओ आजिन के पास आता है। उसे देखकर आजिन फोन का स्पीकर बढ़ा देती है और नामजो से पूछती है, आपको कौन सी बीमारी हुई है? तभी नामजो से बताती है कि उसकी किडनी खराब हो गई है, जिसके लिए उसने बहुत सारे मैच डोनर ढूंढने की कोशिश की है, पर उसे किसी रिलेटिव का डोनर चाहिए। इस चक्कर में उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज भी हो गए। ये सब सुनकर आजिन कहती है, इसका मतलब आप जिंदा रहने के लिए सीओ की किडनी चाहती हैं और इसलिए आपने मुझसे भी माफी मांगी। फिर आजिन सीओ से कहती है, तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि वो एक मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं। ये सुनकर नामजो समझ जाती है कि सीओ आजिन के साथ है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर आजिन सीओ से पूछती है, क्या तुम्हें अपनी मॉम के लिए डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से चले जाओ, पर यह मत भूलना कि जिन हाथों से उन्होंने तुम्हें बड़ा किया उन्हीं हाथों से उन्होंने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। तुमने तो ये सब देखा था ना? फिर वो लोग वहां से सीओ के घर जाते हैं, जहां जे भी आता है, और फिर तीनों मिलकर मीरी के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे सीओ नामजो को हॉस्पिटल लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं आपको अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूं और मैं आपके सारे कर्ज भी चुका दूंगा और एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा, पर मेरी दो कंडीशन है। पहली ये कि आप आजिन के सामने कभी नहीं आएंगी और न ही मेरे ग्रैंडपा से मिलने जाएंगी। ये सुनकर नामजो शॉक्ड हो जाती है, तो सीओ फिर से उसे समझाता है कि मैं नहीं चाहता कि आप आजिन के लिए कोई मुसीबत खड़ी करें या ग्रैंडपा के पास पैसों के लिए जाएं, इसीलिए मैं आपको बहुत खुशी खुशी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नामजो कहती है, तुम्हें इतना रूथलेस बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं हो। सीओ बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे करीबी लोगों से दूर रहें, क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। ये बोलकर सीओ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीओ अर्जुन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी भी अरेस्ट हो चुकी है और जल्दी ही तुम्हारे ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे और तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, बस मेरा वेट करो, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना और खाना टाइम से खाते रहना। ये बोलकर सीओ कॉल कट कर देता है, जिसके बाद नामजो और सीओ को ऑपरेशन रूम ले जाया जाता है और वहां उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है। अब आजिन तैयार होकर जाने लगती है, तभी सिम उसे रोककर पूछती है, क्या तुम फूड नहीं खाओगी? मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है। ये सुनकर आजिन उसे धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें एक चोर करार देकर पुलिस से पकड़वा दूंगी। ये सुनकर सिम उसके पास जाती है और अपने फोन पर उसके बारे में बुरी न्यूज़ दिखाने लगती है, जिससे आजिन चिढ़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जाए एक स्टोर से सामान खरीद कर जाने लगता है, तब कार में बैठा एक आदमी उस पर नजर रखता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर जाए परेशान हो जाता है और अपने स्टोर चला जाता है, जहां वो अपने बॉस से आजिन के बारे में बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक रिचेस फिलॉसफी का गाइड मिस्टर मून जाय की सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि जाय जिस टेबल पर बैठा होता है उसके नीचे माइक्रोफोन
फ़ोन लगा होता है। तभी मून का गार्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपके लेक्चर का टाइम हो गया है। इधर आजिन जाय को बताती है कि एक दिन ड्राइव करते हुए मेरा एक्सीडेंट होने वाला था पर मैं बच गई। ये सुनकर जाय कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और अगर तुम्हें कभी भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर जाय आजिन से पूछता है वैसे आज तुम्हें कहाँ जाना है। आजिन बताती है कि एजेंसी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है इसलिए मैं उनके ऑफिस जा रही हूँ। ये जानकर जाय बोलता है हाँ अब तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे ही क्योंकि तुम पहले से ही टॉप की एक्ट्रेस हो। इतने में वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। इसके बाद आजिन मून के ऑफिस आती है और वहाँ डायरेक्टर मिस्टर हान से मिलती है जो उसे कुछ पेपर्स देते हुए बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मून के साथ क्या रिलेशन है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और उनकी नज़र हमेशा टैलेंटेड लोगों पर ही रहती है। फिर बताते हैं कि मून ने ही तुम्हारे ऊपर लगे इल्ज़ाम को साफ किया है। इस सब सुनकर आजिन शॉक्ड हो जाती है। फिर आजिन मून के लेक्चर क्लास में जाती है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मून का लेक्चर सुन रहे होते हैं। तब मून और आजिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में एक स्टूडेंट मून से सवाल करता है जिसका जवाब वो बहुत प्यार से देता है और स्माइल करने लगता है। तब आजिन बहुत गौर से मून को देखने लगती है। फिर सभी स्टूडेंट्स की जाने के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अपना इंट्रो देते हैं। तब मून कहता है कि ये हमारी पहली मीटिंग है पर मुझे नहीं लगता हम कोई स्ट्रेंजर्स हैं। ये सुनकर आजिन कहती है मुझे भी यही लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मून कहता है हाँ वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वैसे भी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आजिन बोलती है मैं तुम्हारा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब सारे लोग मुझे गलत समझ रहे थे तो तुमने ही मुझ पर भरोसा किया। ये सुनकर मून बोलता है मैं हमेशा खुद पर और अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ क्योंकि असली टैलेंट को ढूंढ लेती है। तो आजिन कहती है पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तब मून कहता है अब हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ये बोलकर वो एक सीट पर चला जाता है और आजिन भी एक जगह पर बैठ जाती है। तब मून कहता है कि इस बार मेरी कंपनी इतने % पैसे डोनेट करने वाली है क्योंकि मुझे कमजोर लोगों को देखकर बहुत दुख होता है इसलिए मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। तभी उस टाइम पर मेरी नज़र तुम पर गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी भी मदद कर दूँ। ये सुनकर आजिन को गुस्सा आने लगता है। फिर मून कहता है मैं तुमसे और बात करना चाहता था पर फिलहाल मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनकर आजिन उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब जाय सीओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डिस्चार्ज कब तक मिल रहा है। सीओ कहता है मैं जल्दी रिकवर हो गया हूं इसलिए मैंने डिस्चार्ज ले लिया है। तो जाय कहता है मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं इसलिए तुम मेरे स्टोर पर आ जाओ। सीओ कहता है क्या तुम फोन पर मुझसे बात नहीं कर सकते। जाय कहता है ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ आ जाओ क्योंकि मेरे बॉस बाहर गए हैं। फिर जाय कॉल कट कर देता है तो सीओ हॉस्पिटल से जाते हुए नामजोग को देखते हुए जाता है। इधर मून अपने ऑफिस आता है तभी उसका गार्ड उसे अपने टैब पर सीओ और जाय की फोटो दिखाता है जिसे देखकर मून उससे कहता है कि सबसे पहले सीओ जो अभी अभी पेशेंट बना है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और उसके बाद जाय की, फिर इन दोनों को अच्छे से ठिकाने लगा दो। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और वहां से चला जाता है। इधर मेरी अपनी एक एम्प्लॉय मियाँ से बात करती है और उसे बताती है कि लॉयर ने मेरा केस लड़ने से मना कर दिया है। ये सुनकर एम्प्लॉय परेशान हो जाती है और उससे कहती है मैं खुद आजिन से बात करती हूँ। जिसके बाद मियाँ आजिन के पास जाती है और उससे कहती है कि मीरू को बचा लो, मैं और मेरी टीम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर आजिन गुस्से में कहती है मैंने भी मीरी से ऐसे ही मिन्नतें की थी मगर उसने मुझसे कहा था कि मैं छत से कूदकर मर जाऊं। ये बोलकर आजिन वहां से चली जाती है। तभी मून उसे ये सब बोलते हुए देख लेता है और स्माइल करने लगता है। उसके बाद आजिन मून से मिलने उसके घर आती है जहां मून अपने पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। तब वो आजिन को देखकर बाहर आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई। आजिन कहती है तुमने ही मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, क्या तुम बता सकते हो तुम्हें क्या काम है। तब मून बोलता है मैं तुम्हें अपनी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनाना चाहता हूँ और मैंने तुम्हारे पास्ट के सारे पन्ने देखे हुए हैं। मुझे तुम्हारे चाइल्डहुड से लेकर अब तक के सारे कारनामे मालूम है, इसीलिए अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी एक्ट्रेस बना दूंगा और ये जो भी तुम्हारे सर पर इल्जाम लगे हैं कि तुमने गैंग के अपने डैड का मर्डर किया है वो सब भी पूरी तरह से साफ करवा दूंगा। ये सुनकर आजिन हंसने लगती है और उससे कहती क्या तुम सच में मुझसे शादी की बात कर रहे हो। इधर सीओ जैसे मिलने आता है और दोनों आजिन के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी एक जहरीली गैस लेकर आता है और दरवाजे पर रखकर चला जाता है जिससे रूम में गैस भरने लगती है। तब जाय और सीओ को अजीब सी स्मेल आने लगती है इसलिए वो लोग चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं।